हाय फ्रेंड्स, न्यू सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी में आपका स्वागत है। आप लोगों को पूर्व विदित है कि पिछले संडे को टेस्ट हुआ था, टेस्ट नंबर 7। आज उसी का 50 क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं और इससे किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे और इसमें जो ऑप्शन है और कौन से ऑप्शन किस प्रकार से सही होंगे, उन सब चीज़ों पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। आप मेरी सारी बातों को ध्यान से देखिएगा और प्रत्येक क्वेश्चन को नोट करिएगा, साथ में पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रोथैलस के मूलाभास होते हैं। आप सभी लोगों को मालूम है प्रोथैलस टेरिडोफाइटा में पाया जाता है, जो कि एक कोशिकीय होता है। प्रोथैलस का मूलाभास क्या होता है? एक कोशिकीय होता है, मीन्स यूनिसेलुलर होता है। यह हृदयाकार संरचना है। जब टेरिडोफाइटा संघ के जो पादप हैं वो जनन अवस्था में आते हैं तो एक हृदयाकार की संरचना बनती है, जिसमें आर्चिगोनियम और एंथ्रेडियम होता है, नर और मादा जननांग। आर्चिगोनियम जो है मादा जननांग है, एंथ्रेडियम नर जननांग है। उसका जो उसी में पतली पतली शाखाएं निकलती हैं, जिसको हम लोग मूलाभास कहते हैं, और वह एक कोशिकीय होता है। हमें पूरा विश्वास है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्रंथिल फलों के निर्माण में भाग लेता है। तो देखिए, जब ग्रंथिल फल के निर्माण होते हैं तो उसमें पौधे का पूरा पुष्पक्रम भाग लेता है। इंटायर इनफ्लोरेसेंस, पूरा का पूरा पुष्पक्रम भाग लेता है। आप लोग कटहल देखे होंगे, सहतूत देखे होंगे, अंजीर, पीपल और पाकड़, बरगद, ये सब जो हैं पूरे के पूरे पुष्पक्रम से बने हुए होते हैं। तो इसमें पूरा का पूरा पुष्पक्रम भाग लेता है, एक पुष्प से काम नहीं चलता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में किस कुल के अंडाशय अधोवर्ती होता है? तो आप जानते होंगे अंडाशय की 3 स्थितियां होती हैं, मुख्य रूप से 2 ही होती हैं, लेकिन एक और होती है तीसरी, जिसमें अंडाशय तिरछा होता है, जो सोलेनेसी कुल में पाया जाता है। इसके अलावा ज्यादातर 2 कुलों में, कंपोजिटी में और कुकुरबिटेसी में, अंडाशय अधोवर्ती होता है। शेष जो कुल हैं सभी में अंडाशय उत्तरवर्ती होता है, मीन्स सुपीरियर होता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, घोंघे द्वारा परागण की क्रिया कहलाती है। ये जो ऑप्शन है इसमें मैलाइकोफिली कहलाती है। इसमें कोई ऑप्शन है नहीं, दुर्भाग्यवश चारों के चारों ऑप्शन गलत हैं। आप लोग जो है लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। तो जो घोंघे द्वारा परागण होता है उसको मैलाइकोफिली कहते हैं। आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे घोंघे द्वारा जो है निषेचन की क्रिया किसमें होती है। नेक्स्ट हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि किसी पुष्प के छोटा छोटा लिखा है इसलिए देखने में प्रॉब्लम आ रही है। यदि किसी वृक्ष के तने का केंद्रीय भाग खोखला कर दिया जाए तो क्या होगा? तो अगर किसी पौधे का तने का केंद्रीय भाग, मीन्स उसका जाइलम हम निकालेंगे तो उसमें जल का संवाहन पूरी तरह से रुक जाएगा और पौधा क्या हो जाएगा? पौधा जो है मर जाएगा। तो पौधे की कुछ समय बाद मृत्यु हो जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, एक बीजपत्री जड़ में संवाहन बंडल की संख्या कितनी होती है? आप लोग जानते होंगे वैस्कुलर बंडल होता है। वैस्कुलर बंडल 2 तरह का होता है, आप लोगों को मालूम है। एक तो जो एक बीजपत्री होते हैं उसमें वैस्कुलर बंडल की संख्या 6 से ज़्यादा होती है, और जो द्विबीजपत्री होते हैं उनमें वैस्कुलर बंडल की संख्या 6 से कम होती है। तो आप इतना याद रखेंगे, एक बीजपत्री में जो वैस्कुलर बंडल की संख्या होती है, एक बीजपत्री पौधों के जड़ की बात हो रही है, तो एक बीजपत्री पौधों के जड़ में वैस्कुलर बंडल की संख्या 6 से 15 तक होती है। तो इसमें मोर देन 6 या 6 से 15 वाला ऑप्शन सही होगा। इसमें 6 से 15 लिखा हुआ है, वही सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, शीर्ष प्रभाविता किस हार्मोन का कारण है? आप सभी लोग जानते हैं एपिकल डोमिनेंस। आप देखिएगा पौधे का शीर्ष भाग ही बढ़ता है, चाहे वो जड़ का शीर्ष हो या तने का शीर्ष है। इसके लिए शीर्ष प्रभाविता एक जो है नियम है, जिसको जो है एपिकल डोमिनेंस कहते हैं, जो ऑक्सिन नामक हार्मोन के कारण होता है। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रकाश संश्लेषण के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें हम सब कथनों पर विचार नहीं करेंगे, कौन सा कथन सही है। इसमें पहला, दूसरा और तीसरा जो कथन दिया है सब गलत हैं। इसमें चौथा कथन सही है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वार्ट्ज क्या है? एक्चुअली ये सॉइल साइंस का क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से बीच में आ गया है। तो क्वार्ट्ज आप लोगों को मालूम है, क्वार्ट्ज एक प्रकार का खनिज है। इसके बारे में 2-3 जानकारी और हम देते हैं। क्वार्ट्ज में 100% सिलिका पाई जाती है, और हमारे धरातल पर जो विदरिंग होती है तो क्वार्ट्ज में
बिदरिंग सबसे कम होती है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में अच्छे प्रकाश संश्लेषक पादप कौन होते हैं? तो जो C4 पौधे होते हैं वो सबसे अच्छे प्रकाशक होते हैं, जिसमें आपका मक्का है, सोरगम है, पर्ल मिलेट है, शुगर केन है, एमरेंथस है, ये सब आते हैं। अगला हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन तरफ, माइटोकॉन्ड्रिया में कुल कितने एटीपी का निर्माण होता है? देखिए जब श्वसन की क्रिया होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया में 30 एटीपी बनते हैं। हम इसको आपको रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में पूरी तरह से डिटेल में बताए हुए हैं, तो अगर किसी को नहीं पता तो इसके लिए आप उस चैप्टर को जाकर वीडियो को जाकर देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में डाइसैकेराइड का उदाहरण है? तो इसमें सुक्रोज है, सुक्रोज डाइसैकेराइड। इसके अलावा इसमें जो पहला ऑप्शन ग्लूकोज मोनोसैकेराइड, फ्रक्टोज भी मोनोसैकेराइड है, स्टार्च जो है पॉलीसैकेराइड है। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में लैंगिक जनन की खोज किस वैज्ञानिक ने, निम्न में जीवाणुओं में लैंगिक जनन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया है? तो जीवाणुओं में लैंगिक जनन की खोज लीडरबर्ग और टेटन नामक वैज्ञानिक ने किए हैं। जीवाणु का भी चैप्टर अपलोड हो गया है। हमारा जो टेक्नीशियन है वो बहुत तेजी से इस समय चैप्टर अपलोड कर रहे हैं, और सभी लोगों से गुजारिश है पूरा चैप्टर, क्योंकि 18 अगस्त को एग्जाम है। आप लोग जो है ध्यान से सारे वीडियो देखिएगा, और उसमें कोई कमी हो तो आप उससे रिलेटेड टीचर को फ़ोन करके उससे भी बात कर सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। विब्रियो कॉली का आकार कैसा होता है? विब्रियो कॉली आप लोग जानते हैं एक प्रकार का जीवाणु है जो कॉमा के आकार का होता है। आप लोग जब हिंदी में लिखते हैं ना बीच में कॉमा लगाते हैं, तो उसी तरह से कॉमा का आकार का होता है विब्रियो कॉली। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्पाइरोगायरा में फीते के आकार की जो है हरित लवक पाए जाते हैं। इसको आप लोग लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, निम्न में एक कोशिकीय स्वपोषी प्रकाश संश्लेषी प्रोकैरियोटिक जो सवाल है इसमें बेलोनिया नामक सवाल है, इसका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए जितने भी सवाल होते हैं सब, पहली बात तो बहुकोशिकीय होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। कुछ सवाल ऐसे हैं जैसे हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये भी प्रोकैरियोटिक है, ठीक है। तो एक दो सवाल हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन कुछ सवाल होते हैं एक कोशिकीय होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, हरित लवक युक्त होते हैं। अच्छा, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। निम्न में एक कोशिकीय हो गया, निर्जीव तथा सजीव के बीच की कड़ी। निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी आप लोग जानते हैं विषाणु है। इस समय विषाणु के बारे में तो आप लोगों को कुछ बताने नहीं है ना। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में राइजोपस में किस प्रकार का जनन पाया जाता है? तो राइजोपस जानते हैं जिसको ब्लैक मोल्ड कहा जाता है, ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है। लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन होता है, या एक प्रकार का कवक है। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ईस्ट में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो हमने आपको जब विटामिन पढ़ा था उसमें बताया था, ईस्ट में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में B2 पाई जाती है। आप इसको याद रखेंगे। अगर किसी को विटामिन B2 की कमी है तो ईस्ट खाइए, खमीर खाते रहिए, आप लोगों को विटामिन B2 की पूर्ति होती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसे कोशिका की कूड़ादान कहा जाता है? तो इसका आंसर रिक्तिका है। इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ तथा तने के शीर्ष पर कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो जड़ और तने के शीर्ष पर मेरिस्टेमेटिक विभज्योतकी ऊतक पाया जाता है, जिससे जड़ और तने के शीर्ष में क्या होता है? वृद्धि होती है। आप लोग देखते होंगे ज्यादातर वृद्धि पौधे के शीर्ष भाग पर ही दिखाई देता है। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? तो हमने बताया था वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी है, A, D, E के। तो ये सब क्या है? घुलनशील विटामिन है। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा बी जल में घुलनशील विटामिन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, प्रकृति चयन नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत जो है डार्विन ने दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, डिनिसेचन प्रायः पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिनिसेचन की क्रिया हमारे किसमें पाई जाती है? एंजियोस्पर्म में पाई जाती है, आवृत बीजीय पादपों में पाई जाती है। हम लोग ज़्यादा समय न व्यतीत करते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा न उड़ने वाला पक्षी का उदाहरण है? तो इसमें जितने पक्षी दिए गए हैं सब उड़ नहीं पाते हैं। आप लोगों को पता है शुतुरमुर्ग भी बहुत तेज दौड़ने वाला पक्षी है, एमू, पेंगुइन, ये सब जो है उड़ने वाले पक्षी नहीं है। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कबूतर में विकसित अंडाशय की संख्या कितनी होती है? वैसे कबूतर में 2 अंडाशय होता है, बायां अंडाशय और दायां अंडाशय, लेकिन विकसित अंडाशय की अगर हम बात को लोग करें तो कबूतर में विकसित अंडाशय की संख्या केवल
एक ही होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रीन ग्रंथ किस में पाई जाती है? हमने आपको लास्ट में कबूतर पढ़ाया है, क्वेश्चन चैप्टर नंबर 47, आप लोगों को शायद याद न हो, हमें याद है। उसमें ये बताया गया है कि कबूतर में जो है, कबूतर का जो पुच्छी भाग होता है उसमें प्रीन ग्रंथ पाई जाती है, जिससे तलीय पदार्थ निकलता है, और जो है कबूतर उससे क्या करता है, अपने पंख को पॉलिश करने का काम करता है। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टोड का जंतु वैज्ञानिक नाम ब्यूफोमेलेना स्ट्रिक्टस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोम, इसमें लिखा है, एक्चुअली रेशम है, गलती जो लिखने वाले हमारे भाई साहब हैं उन्होंने ये रेशम कीट को रोम लिख दिया है, तो ये आप रोम को रेशम कीट पढ़ेंगे, सुधार कर लेंगे। रेशम कीट में निम्नोचन ग्रंथियों की संख्या 15 होती है। अगला है मधुमक्खी में मुख का प्रकार है, तो मधुमक्खी में रेतन प्रकार का मुख पाया जाता है। मधुमक्खी में रेतन प्रकार का रैस्पिंग टाइप माउथ पार्ट इज फाउंड इन हनी बी। मधुमक्खी में रेतन प्रकार का मुख पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है श्रमिक मक्खी वास्तव में होती है, तो अविकसित मादाएं होती हैं, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से किस कीट में हवा में उड़ते हुए मैथुन की क्रिया होती है? तो इसका आंसर मैथुन है, मधुमक्खी है। मधुमक्खी में हवा में उड़ते हुए मैथुन की क्रिया होती है। सोचने वाली बात है, हवा में उड़ते हुए लोग मैथुन करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से, जिसको न्यूट्रियल फ्लाइट भी कहा जाता है, निम्न में, अगला क्वेश्चन है दीमक किस गण का है? तो दीमक का गण क्या है? आइसोप्टेरा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यूपी कैडेट में आया हुआ है, इसको आप लिख लेंगे। काउपर ग्लैंड तथा बर्थोलिन ग्रंथ कहाँ पाई जाती है? काउपर ग्लैंड और बर्थोलिन ग्लैंड हमने बताया था। जनन तंत्र किसका? जनन तंत्र खरगोश का। खरगोश के जनन तंत्र में हमने बताया था काउपर ग्लैंड जो है नर जनन तंत्र में, और बर्थोलिन ग्लैंड क्या है? मादा जनन तंत्र में पाई जाती है। तो ये जो दोनों ग्रंथियां हैं क्रमशः नर और मादा में पाई जाती हैं, तो इसका बी ऑप्शन सही, इसका जो है दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रक्त को जमने में आवश्यक है, तो रक्त को जमने के लिए आप लोगों को पता है थाम्बिन प्रोटीन है, विटामिन के, इसमें लिखा नहीं है, विटामिन के लिख लेंगे, और कैल्शियम आयन। इसका सही, सभी आंसर सही है। मादा खरहा एक बार में कितने अंडे देती है? तो खरहा एक बार में केवल 2 ही अंडे देती है, जबकि खरगोश अंडे नहीं, सॉरी, बच्चे देती है। खरहा या खरगोश बच्चा देता है, आप इसको याद रखेंगे। जो खरहा है वो एक बार में केवल 2 बच्चों को जन्म देती है, जबकि जो खरगोश है, मादा खरगोश, एक बार में 5 से 7 बच्चों को जन्म देती है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है तिलचट्टे में पाए जाने वाली कोलेटरल ग्लैंड जो है अंडकवच का निर्माण करती है। कॉकरोच की लार में पाया जाने वाला एंजाइम क्या है? एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है। किस संघ के जंतु में बंद प्रकार का रक्त परिसंचयन पाया जाता है? तो इसमें देखो निमेटोडा है, पोरीफेरा, प्रोटोजोआ है, इनमें तो रक्त परिसंचयन पाया नहीं जाता, पहली बात तो। दूसरी बात, इसमें एक लास्ट ऑप्शन लिखा है एनिलिडा, तो एनिलिडा में रक्त परिसंचयन पाया जाता है, और वह बंद प्रकार का रक्त परिसंचय तंत्र होता है। चेचक की टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया है, सभी लोग लिख लेंगे। फिलॉसफी ऑफ जूलॉजी के लेखक कौन है? इसके लेखक है लैमार्क। प्रतिजैविक के पिता अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को कहा जाता है। केचुए में निषेचन होता है क्लाइटेला में, शुक्राशय में, अंडाशय में नॉट, इसमें सभी गलत है। केचुए में निषेचन की क्रिया कोकून में होता है, इसको आप लोग याद रखेंगे। कि नेक्स्ट क्वेश्चन है केचुए में अंडाशय किस खंड में पाया जाता है? 13वें खंड में पाया जाता है। किस संघ के जंतु अमर होते हैं? तो प्रोटोजोआ संघ के जंतु अमर होते हैं। अतिमादाएं XXY होती हैं। टर्नल सिंड्रोम 22+X0, बी ऑप्शन सही है। एक वर्णांध व्यक्ति का विवाह अगर एक सामान्य स्त्री से होता है, ये कोई वर्णांध व्यक्ति है, उसका विवाह सामान्य स्त्री से हो गया, स्त्री का बेचारी का भाग्य देखो, स्त्री से हो गया। अब उसके बच्चे कैसे होंगे? तो बच्चे इसमें जो है देखो, अगर वर्णांध पुरुष का विवाह सामान्य स्त्री से होता है, तो उसमें मैं क्राइटेरिया बता देता हूँ, बच्चे जो पैदा होंगे, जितने भी पुत्र होंगे, सारे के सारे सभी पुत्र क्या होंगे भैया? सभी पुत्र क्या होंगे? आपको याद होना चाहिए, उसमें जितने पुत्र होंगे उसका 50% वर्णांध होंगे, 50% सामान्य होंगे। पुत्र की बात खत्म। अब पुत्रियों की बात करते हैं। जितने 100% पुत्रियां क्या होंगी इस कंडीशन में? मतलब पिता वर्णांध है, माता क्या है? सामान्य है। इस कंडीशन में सभी पुत्रियां वाहक होंगी, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा आप सही कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, साफ साफ दिख नहीं रहा यार भाई। अगला क्वेश्चन है धनिया, क्वेश्चन नंबर
नहीं, क्वेश्चन हमारा समाप्त हो गया है, क्वेश्चन पूरा हो गया, तो हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।